अमेरिका ईरान कतर में बातचीत करने वाले हैं ताकि जंग रोकी जा सके। इधर इजराइल भी नहीं मान रहा है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक बना हुआ है। ट्रंप को इजराइल पर भरोसा नहीं है। ट्रंप को लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह का हिसाब नहीं कर पाएगा और हिजबुल्लाह से लेबनान और सीरिया बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो क्या ट्रंप का भरोसा इजराइल से उठ गया है? पहले दुश्मनी और अब भरोसा खत्म हो जाना। क्या अमेरिका इजराइल की राहें जुदा हो रही हैं? इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप का मास्टर प्लान क्या है हिजबुल्लाह को लेकर। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ झड़प की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आईडीएफ की, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर हमला कर देते हैं और इसको आईडीएफ ने ही विजुअल को जारी किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स इस वक्त बूट्स ऑन ग्राउंड कर रही है लेबनान के अंदर, जहां हिजबुल्लाह के साथ लगातार झड़प हो रही है। इजराइल लेबनान पर हमले लगातार जारी रखना चाहता है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह का हिसाब नहीं कर पाएगा। इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म तो करना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल हिजबुल्लाह को एक मोहरे की तरह यूज कर रहा है अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए। अमेरिका यह बात जानता है और अमेरिका यह भी जानता है कि हिजबुल्लाह पर हमले इजराइल नहीं रोकेगा। इससे ना तो हिजबुल्लाह का खात्मा हो पाएगा और ना ही इजराइल को सोल्यूशन मिल पाएगा। तो ट्रंप ने एक मास्टर प्लान पर काम करने का फैसला किया, जिसमें नेतन्याहू को साइड लाइन कर दिया गया, इजराइल को साइड में बिठा दिया गया, लेबनान और सीरिया को लीड रोल दे दिया गया है। ट्रंप कह रहे हैं अगर हिजबुल्लाह को वाकई खत्म करना है तो इजराइल तो नहीं कर पाएगा, सीरिया और लेबनान कर सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने शतरंज के बिसात पर वो चाल चली है जिसने तीनों देशों को चौंका दिया है। अमेरिका लेबनान को भारी भरकम हथियार, रसद, बारूद और पैसे देने जा रहा है। इसके जरिए लेबनान को ट्रंप ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करे और उसके खिलाफ अपनी आर्मी मजबूत करे, कि ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह एक दिन लेबनान पर कंट्रोल कर ले। उधर सीरिया को भी हिजबुल्लाह के खात्मे का ऑफर दिया गया है। अब ग्राफिक से समझते हैं कि आखिर प्लान क्या है ट्रंप का मिडिल ईस्ट में शांति का प्लान। इजराइल पर पहली बार खुली नाराजगी जाहिर की है। हिजबुल्लाह के खात्मे को लेकर लेबनान पर समझौता जो है वो किया जा रहा है। समझौते के तहत लेबनान को भारी भरकम हथियार देने की बात है। लेबनान मिलिट्री को मजबूत करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। लेबनान को हिजबुल्लाह के खिलाफ प्लानिंग करने को कहा गया है। हिजबुल्लाह को साफ करने का क्लियर ऑर्डर है लेबनान और सीरिया को। इसके एवज में अमेरिका बहुत बड़ी रकम सीरिया और लेबनान को देने जा रहा है वहां की आर्मी के लिए। लेकिन इसमें एक और किरदार है जिसके बारे में आपको भूलना नहीं चाहिए। इसमें सबसे बड़ा किरदार है ईरान। और हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी है? ईरान का। तो लेबनान और सीरिया मजबूत होंगे तो झटका किसको लगेगा? ईरान को। यानी ईरान से जंग तो नहीं लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान की घेरेबंदी अभी भी जारी है। अमेरिका सीरिया के जरिए लेबनान के हिजबुल्लाह गुट से निपटने की तैयारी कर रहा है। यानी आप हिजबुल्लाह ईरान भी आप इसे कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को दी जा सकती है। हालांकि सीरिया ने साफ कर दिया है कि उसकी सेना लेबनान में एंट्री नहीं करेगी। बीते दिनों एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा तबाही मचा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इमारतें गिराए बिना कुछ नहीं कर सकते। अब यह जिम्मेदारी सीरिया को सौंपने के बारे में सोच रहा हूं। हालांकि ट्रंप ने साफ नहीं किया कि उनका मतलब सीरिया की सैन्य कार्रवाई से था या फिर राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका से। बीते दिनों ट्रंप ने एक बयान भी दिया था, वो भी आपको जल्दी से सुनवाते हैं। A little pinprick out there that constantly rears its head, and that's Hezbollah. And, you know, I was very responsible for Syria, and the man that's running Syria now is a person that I put there along with President Erdogan and some others. He's done an amazing job of pulling it together. He's not a Boy Scout, but he's done an amazing job of pulling it together. And he is very good with Hezbollah, does not like them. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लान का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या हिजबुल्लाह और ईरान खामोश रहेंगे? अब बताते हैं आपको कि हिजबुल्लाह की प्लानिंग क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान, सीरिया के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को साफ करने का प्लान बनाया। सीरिया ने बयान जारी कर दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा और कई सशस्त्र समूहों ने बैठक की। इसमें सभी ने साफ कहा कि सीरिया का लेबनान में सैन्य दखल करने का ना तो कोई इरादा है और ना इच्छा। लेबनान को भी सीरिया की ओर से भरोसा दिलाया गया कि सीरियाई सेना सीमा पार नहीं करेगी। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप की बातों का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा गया कि सीरियाई सेना तुरंत लेबनान में एंट्री करेगी। शरा ने बताया कि दोनों देशों में बातचीत हुई, इस पर हुई कि सीरिया क्षेत्र में शांति कैसे कायम करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि लेबनान की सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, ना कि वहां सेना भेजना चाहते हैं। हमारा फोकस आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर है, ना कि सैन्य दखल पर है। सीरिया ने साफ कह दिया, जंग नहीं लड़ेंगे। लेबनान को सहयोग चाहिए तो हम करेंगे। हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने से सीरिया ने साफ इनकार कर दिया है। सीरिया ने कहा है कि जंग नहीं लड़ेंगे, हिजबुल्लाह के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने की वजह से हम जंग नहीं करने वाले। हमारा पहला काम सीरिया को और ज्यादा मजबूत करना है। हिजबुल्लाह के लिए लेबनान को हम बाहरी सहयोग देंगे। सीरिया भी हिजबुल्लाह के मुद्दे पर जंग नहीं लड़ेगा। इधर हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि अगर अमेरिका को जंग लड़ने की इतनी ख्वाहिश है तो बेशक अमेरिका आजमा ले। ईरान ने भी हिजबुल्लाह को लेकर अमेरिका के इस डील पर नाराजगी जताई है। और सबसे बड़ी बात, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर लेबनानी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के डील को लेबनान की जमीन पर लागू करती है, अप्लाई करती है, तो पूरे लेबनान को जलाकर खाक कर देंगे। यानी डायरेक्ट चुनौती इजराइल और अमेरिका को। शायद पर्दे के पीछे से ईरान का सपोर्ट हो, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का ही प्रॉक्सी माना जाता है। यानी इस तरफ भी, इस पार्ट में भी गेम पूरी तरीके से उलझ चुका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।